A slab consists of a slab consists of two parallel layers of two different materials having same thickness and thermal conductivities K1 and K2. Find equivalent thermal conductivity of the slab. Conductivity is heat transfer. थर्मल कंडक्टिविटी जब होती है या हीट ट्रांसफर हो रही है कंडक्शन के थ्रू, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का क्या फॉर्मूला लगाते हैं? के ए थीटा बाई एक्स. दोनों आइडेंटिकल है, सारा कुछ सेम है. हाँ जी, नहीं हो रहा? नहीं चल रहा है. देखो यार, पहले क्वेश्चन भी फंस गए तुम लोग.
मैंने हीट ट्रांसफर भी कही थी करने को तुम्हें, या ये सिलेबस में से निकल गया? हाँ तो क्या हुआ, है तो बुक में ही है वैसे तो। हाँ किसका, हीट का नहीं है? अच्छा ठीक है, इसको छोड़ता हूँ, थर्मोडायनामिक्स कर लेते हैं। देखो जी, a Carnot's engine working between the Carnot's engine working between 300 Kelvin and 600 Kelvin has a work output of 800 joules in one cycle. Find heat energy supplied by the source to the engine in one cycle. Efficiency minus में तो नहीं हो सकती। Very smart question. शांत करो इसको। हाँ जी, किस किस का हुआ है? चर्च से हो रहा है। 400 आ रहा है। एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है? कितनी आ रही है? ये 1 माइनस 600 और 300 के बीच में है। 600 का 300। और मूर्ख लड़की, T2 क्या होता है? सिंक का टेम्परेचर, छोटे वाला। तो 1/2 आएगा। इतनी चीजें भूल जाते हो। हो गया? नेक्स्ट लिखो जी। A refrigerator works between 250 kelvins and 300 kelvins. Find the amount of heat
250 Kelvin. 250 Kelvin and 300 Kelvin. Find the amount of heat it will reject to the source if it receives 750 calories of heat from the sink. calories. 120, ऐसी तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। 300, ऐसी भी ऑप्शन नहीं है। $125. 125, ऐसी भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन भी गलत है। हो सकता है। क्या फॉर्मूला लगा रहे हो? 900. गलत है। कैसे? हाँ, ये गलत है। भाई इसमें रेफ्रिजरेटर में क्या फॉर्मूला लगाते हो? T2 upon T1 minus T2 is equal to Q2 upon Q1 minus Q2। लगाया यही है, वेरी गुड। तो कितना है T2? 750. T2 250. 250 250 over 300 minus 250 equal to Q2 कितना है? Q2 750. ये आएगा 250 upon 50. 750 नहीं दिया भाई, हाँ. कर लो सॉल्व। आप बताओ। यार क्या करते हो? Q1 बड़ा नहीं होगा? रेफ्रिजरेटर जो हीट एनर्जी रिलीज करता है वो जितनी वो रिसीव करता है सिंक से उससे ज्यादा होती है सदा ही। तो 750 से तो बड़ा ही आंसर होना चाहिए था। हाँ, इतनी बेसिक चीज तो वैसे तुम्हें याद रहनी चाहिए थी। नेक्स्ट लिखो। Helium gas is expanded. Helium gas is expanded at constant pressure
in a container find change in its internal energy if 15 kilojoules of heat is supplied to it. इसलिए वॉल्यूम के बारे में मालूम करें जी वॉल्यूम के बारे में ना दिया नहीं। सर लगता है कि कोई इसमें वेरिएबल है हैं ट्रांसफर कोई वेरिएबल है कि वैल्यू आएगी तुम पढ़ के आए हो क्या? प्रेशर और वॉल्यूम के तो कुछ ये नहीं अब हो सकता है हीलियम गैस है, डायटोमिक होती है कि मोनोटोमिक होती है? मोनोटोमिक का गामा कितना होता है? BQ कितना दिया था? 15 15,000 कर दो 100। 15,000 हाँ बाद में लगा देना। देखो ना dq इक्वल टू du प्लस tw होता है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो ये फैक्टर 0 हो जाता है। उस केस में तो आसान होता है कि जितनी हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को मिल रही है। लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो जो हीट एनर्जी सप्लाई करते हो दोनों में स्प्लिट हो जाती है
ठीक है, तो उसके लिए ये हमने 11th क्लास में भी किया था। हाँ हाँ, CP upon CV। चेक कर लेना एक बार। हाँ जी, नेक्स्ट देखो। In the process AB, in the process AB, 600 joules of heat is added to the system, and in process BC, 200 joules of heat is added to the system. Find the change in internal energy of the system for process AC. Two and is minus 5 is minus 2. 2 into 10 to minus 3, 5 into 10 to minus 3. Have 25. 725. यार ऐसी ऑप्शन ही नहीं है। 75. 75 भी ऑप्शन में नहीं है। 560 तो ऑप्शन में है, पर आंसर नहीं पता मुझे।
650. 650 भी है ऑप्शन में। सिक्स सेवेंटी 670 तो ऑप्शन ही नहीं है यार, 675 वैसे भी नहीं है ऑप्शन। बिना डिस्कशन के तो 960 960 ऑप्शन ही नहीं है, सर 870 वैसे भी नहीं है ऑप्शन। सॉरी, रॉन्ग आंसर। नहीं जी, पहले उसने किया था। अमन बताओ जी, कैसे किया आपने? एक मिनट, ए टू बी कोई वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा ये भी बताना जरा। क्योंकि वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। बीसी के लिए क्या कर रही है? कैसे? हाँ, 8 into 10 raised to power 4 multiplied by 5 minus 3 into 10 raised to power minus 3। कितना आ रहा है? 2। अच्छा, 5 minus 2 तो 240 आ गया, ठीक है। फिर अब अगर इसी ये हम कर रहे हैं फॉर बीसी, हमने निकाला वर्क डन P इंटू डीबी, ठीक है। अब अगर इस पे फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दें, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो बोलो जी डी क्यू कितना है? 200। डी यू प्लस 240, तो डी यू आ जाता है -40, ठीक है। अब यहां से यहां तक तो 600 का चेंज था, यहां पे -40 आ रहा है, तो टोटल क्या हो जाएगा? 560। ठीक है जी, क्लियर है सबको? तेरी क्या गलती थी? मैंने डीक्यू को 800 डाल दिया। हो जाती है। लिखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। 110 joules of heat, 110 joules of heat are given to a gaseous system find the external work done if the internal energy of the system increases
by 40 joules. ऐसे होना चाहिए, इतना ही टाइम लगना चाहिए। तो 10 सेकंड का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। गिवन है हाइड्रोजन के लिए Cp माइनस Cv इक्वल टू A और ऑक्सीजन के लिए Cp माइनस Cv इक्वल टू B। तो A अपॉन B निकालना कितना आएगा? वन? नहीं जी, गलत है। वन तो ऑप्शन में नहीं है। भाई इस क्वेश्चन में ठीक है, वन भी हो सकता है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन ही वेग था तो इसमें आंसर वन ही आएगा। मैं इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूं, ठीक है। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है हमेशा। इसी में आगे ऐड कर लो, वेयर Cp and Cv are specific heats for 1 gram of each gas. हाँ ठीक है भाई रॉबिन, ठीक है। कैसे किया बता दे। ठीक है, देखो ना, हम कहते हैं जनरली Cp और Cv क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट्स है, एक मोल के लिए है। अगर इसको मास में कर, जैसे उन्होंने बोला पर ग्राम है, तो जब आप मोल के साथ यूज करोगे तो मोल जो उनके मोलर मासेज हैं वो साथ में आपको
उनसे डिवाइड करना पड़ जाएगा, तो डिवाइड करोगे तो 16:1 की रेशियो आ जाएगी, जो भी मोलर मास है उसे इनवर्स रेशियो आ जाएगी, क्योंकि उतने ही हैवी मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे उसके। नेक्स्ट लिखो। फ्रीक्वेंसी में इन्वर्स हो जाएगी। नहीं यार 16/1 आएगा, ठीक तो आएगा। मोलर मास का इनवर्स होगा ना, मोलर मास की रेशियो क्या आ रही है, 1/16 ही तो आ रही है। द टेम्परेचर ऑफ 5 moles of a gas increases from 100 degrees C to 120 degrees C at constant volume and the change in internal energy was found out to be 80 joules. Find the specific heat of gas at constant volume. Find the heat capacity of the gas at constant volume. हम्म 0.8 ऑप्शन तो है ऐसी यार, पर आंसर नहीं दिया। आ गया? अभी आंसर आपका गलत हो गया यार। क्या निकाला तुमने 0.8? सीबी पूछा क्या था उन्होंने? सीबी क्या होता है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पूछा क्या उन्होंने? हीट कैपेसिटी। क्या फर्क है दोनों में? हाँ आया सबका आंसर? कितना है? 4 जूल्स पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस। पर
नवनीत हो गया? नहीं हुआ, क्यों? किसी भी गैस के लिए जब हम फॉर्मूला लगाते हैं स्पेसिफिक हीट की टर्म्स में, तो Q इक्वल टू एन सी थीटा होता है। यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है तो सी भी कर देंगे, ठीक है। Q कितना गिवन था? 80। 5 इंटू सी वी इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 20। तो सी वी आ गया 0.8 जूल्स पर मोल पर केल्विन। तो आ गई स्पेसिफिक हीट। उन्होंने पूछी थी हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का मतलब होता है कि पूरे सिस्टम को कितनी एनर्जी चाहिए 1 डिग्री सी राइज के लिए। तो ये पूरा सिस्टम बन जाता है। उस केस में फॉर्मूला क्या होता है? अगर हीट कैपेसिटी को H से डिनोट कर दें तो H थीटा होता है सीधा सीधा। तो 80 इक्वल टू H इंटू 20, H आ गया 4 जूल्स पर केल्विन। नेक्स्ट लिखो। Two moles of an ideal gas. 2 moles of an ideal gas require 70 calories, 70 calories of heat energy to raise its temperature from 30 to 35 degree, from 30 degree C to 35 degree C. Find the heat energy required for the same system and for same range at constant volume if in first case it was at constant pressure. कितना? 50 बोल रहे हैं? ऑप्शन तो है ऐसी।
किस किस का हो गया? सेम आंसर आ रहा है तीनों का। हाँ रॉबिन क्या कह रहा है? पता नहीं, मुझे आंसर नहीं पता अभी। मोहित ने 50 बोला, बाकियों का क्या है भाई? हरप्रीत तेरा क्या आंसर है? 50 है। गर्ल्स तुम्हारा? तेरा? 2 आ गया। हाँ जी मोहित कैसे किया था बता भाई। क्या निकाल लिया? सीपी निकाल लिया। कैसे निकाला? हम्म ठीक है, ठीक ठीक है, सबका आ गया। इसमें तुम एक काम और भी कर सकते थे। चलो फर्स्ट लॉ लगाते हैं, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, है ना। अब आइडियल गैस इक्वेशन है पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो पी डी वी इक्वल टू एन आर डी टी कर सकते हैं। डी क्यू था 70 इक्वल टू डी यू प्लस 2 मोल्स थे, आर 2 है, चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना है? 5, तो 70 इक्वल टू डी यू प्लस 20, डी यू 50 आ गया। ये कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो हीट सप्लाइड उसी के बराबर होती है, तो 50 कैलोरीज आंसर आ गया। मुश्किल है, नया फॉर्मूला है। पीवी इक्वल टू एनआरटी तो कभी सुना नहीं हुआ पहले। सही बात है, सिर्फ ज्योग्राफी की क्लास में कराते होंगे। नेक्स्ट लिखो जी। In a thermodynamic process, the pressure of a fixed mass of gas is changed so that it releases 20 joules of heat and 8 joules of work is done on the gas. Find final internal energy if its initial internal energy was 30 joules.
18 जूल्स किसका आंसर है? वाह, ये तो क्या बोलते हैं, क्लीन स्वीप हो गया है। 42 आ रहा है, एक डिफरेंट आंसर भी आया। एक मिनट जरा। हाँ जी, स्माइल लगे। dq equal to uf minus ui plus tw। dq कितना दिया? 20। और एनर्जी कौन सी निकालनी है? फाइनल। इनिशियल कितनी गिवन है? और वर्क डन 8। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो ले जाओ इसे उधर, देखो क्या आता है। देखिए जरा क्या स्टेटमेंट पढ़ना है। रिलीजेस 20 जूल्स ऑफ हीट, तो अगर रिलीज कर रहा है दैट मींस टू है। ये क्या है? वर्क डन ऑन द सिस्टम है कि बाय द सिस्टम है? ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? नेक्स्ट लिखो जी। when an ideal diatomic gas is heated at constant pressure, what fraction of heat energy supplied increases the internal energy? क्या गामा 7/5 होता है। हो गया? हो गया? नेक्स्ट लिखिए। 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 gram of water becomes 1671 cubic centimeters
1 gram of water becomes 1671 cubic centimeters of steam when boiled at 1 atmosphere. Find external work done if latent heat of vaporization is 540 calories per gram. (540 calories per gram). क्या क्या कह रहे हो? कैलोरीज को अगर ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट करना है तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर लो, जूल्स बन जाएंगे। ऐसे यूनिट्स में करो। इतनी देर तो लगनी नहीं चाहिए थी। वर्क डन ही पूछा है ना? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू डी वी। प्रेशर एक एटमॉस्फेयर कितना होता है? 1.01 इंटू 10⁵ और चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना है? 1671 माइनस 1। ये सीसी में है तो 10⁻⁶। यहाँ से निकाल लो आंसर क्या आता है। 2268 नहीं है यार, ये देखना, ये अप्रोक्सीमेट 10⁵ है। यहाँ माइनस करेगा 1670 आ गया। सर ये तो आया 0.0671। हाँ भाई, एक मिनट रुक यार, एक मिनट रुक जा। ये ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 1670 और ब्रैकेट के बाहर क्या 10⁻⁻1। तो आंसर 167 के आसपास होना चाहिए बस। इसके आसपास जो आंसर आ रहा है वो ठीक है।
आप देखते हैं हम इसके 8.67 ठीक है। तो बाकी रिलेटिव ऐड करनी होगी क्या करना है? इसमें रिलेटिव वो भी नहीं ऐड करने किस लिए? क्या किस लिए पूछा क्या है? वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन पूछा है ना। ऐसा सर तो वैसे अगर एक्सटर्नल वर्क करेंगे तो वो उसको प्रेस करने का होगा फिर उससे वॉल्यूम भी फिर से बोलना, क्वेश्चन क्या है? सर इसमें जब एक्सटर्नल वर्क है तो हम कर रहे हैं कि वो टीम ग्रो कर रही है क्योंकि वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रही है तो हम तो अगर वर्क कर रहे हैं तो हम तो उसको प्रेस करेंगे ये एक्सपैंड हो रही है तो वो काम कर रहा है हाँ, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ठीक है Find work done during the cyclic process. That's 400 400 पाई कैसे किए हो? ये न्यू साइक्लिक प्रोसेस है, किसी पॉइंट से शुरू होकर उसी पे खत्म कर दो। तो उससे आगे हम शुरू करेंगे 100 एरो तो दिया हुआ है, ऐसे करोगे क्लॉकवाइज है। 140 क्या फॉर्मूला लगाओगे? पाई आर स्क्वायर। आर कितना लोगे? 10। यूनिट्स क्या होंगे? फंस गए? ये किलो पास्कल्स में, वो लीटर्स में। ये सब किया हुआ तुमने 11th क्लास में। करो, मुझे तो आंसर चाहिए। दोनों में से लोगे कौन सा रेडियस? अभी तो क्वेश्चन ये है। रेडियस कितना लेगी अमन? इसमें दोनों तरफ का जो रेडियस है वो बराबर नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं? पाई R1 इंटू R2 तो इक्वल टू पाई, इधर से रेडियस लोगे तो 10 किलो पास्कल्स। 10 किलो पास्कल्स के पास्कल बनाने हैं तो पावर 3 आ जाएगी, इंटू इधर 10 लीटर्स। लीटर के क्यूबिक मीटर बनाने हैं तो 10 पर -3 100 पाई आ रहा है। हाँ जी, ये असल में तो इलिप्स बनेगा ना, तो इलिप्स का फॉर्मूला लगा लो। ये तो कराया हुआ है तूने, +1 में भी पूछा था यही मुझसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. A diatomic gas undergoes adiabatic expansion. If the equation for the process is P proportional to T raised to power C, find C. Seven by five. ऑप्शंस में है नहीं. समझ में आएगा क्या रिलेशन होता है इनका एडियाबैटिक का. T1 raised to power minus 1 is proportional to T raised to power 1. अच्छा करो. T1 raised to power minus 1 is proportional to T raised to power 1 divided. B2 के साथ होता है गामा माइनस 1. T raised to power gamma, T raised to power minus. ये आ रही. So 7/2. ये होना चाहिए आंसर. या किसने किया ये? हरप्रीत कर दे पीछे. हरप्रीत बोर्ड पे करके कर दे. Diatomic adiabatic के लिए कोई और कितना गामा. डायटोमिक के लिए गामा डिलीवरी करके बाटे. नहीं adiabatic के लिए डिफरेंट है. आगे से स्टार्ट करें.
गामा कितना है 7/5। कर लो सॉल्व से, देखो क्या आता है। क्या गलती करी थी भी तुम लोगों ने? हमने t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t रेज़्ड बाय गामा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या हो गया? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ अ गैस is found to obey, if a gas is found to obey the equation P into V raised to 3/2 is a constant for adiabatic process, then what will be its final temperature if its initial temperature was T and it is adiabatically compressed to half its initial volume. ऑप्शन तो है सिर्फ।
कितना? t/√2, ये भी ऑप्शन है हमारे पास। रॉबिन, हेलो, हाउ टू? इरेज कर इसको पहले। आज 7 दिसंबर है, एडवांस में चले। बस कर दो इसको। ठीक है जी। अमन, 1 मिनट रुक, माइक पास कर पहले तो अपने। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं। वो 1-2 स्टेप लंबा हो जाएगा बस। मेथड तो ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन of 2 moles of a gas, the internal energy of the gas decreases by 2 joules. Find the work done on the gas during the process. पॉजिटिव के नेगेटिव?
किस किसका हो गया जी? क्या आंसर आ रहा है मोहित? कैसे आया? हम्म डी फर्स्ट लॉ नहीं लगा रहा? एडियाबैटिक प्रोसेस है तो डी क्यू जीरो हो गया, तो डी इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू आ गया। तो माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा? ऑन द गैस पूछा, प्लस में आएगा। नेक्स्ट लिखो। The amount of heat given to a system is 35 joules and work done by the system is 15 joules. Find change in internal energy. हाँ जी गर्ल्स, हो गया? क्या आंसर है? परनीत, रॉबिन, कितना बोला? 50 joules। गुरजोत, हैरी, डिवाइडेड है ओपिनियन। है मोहित के साथ? बता भाई मोहित क्या आंसर है? बोल मोहित कैसे आया? तो ये 35 हो गया। ओके, डी यू बताना है। प्लस है माइनस 15 जूल्स क्या है जी? वर्क डन बाय द सिस्टम। तो बाय द सिस्टम है तो क्या लोगे उसको? प्लस। मैंने क्या कहा था? ऑन द सिस्टम पॉजिटिव बोला था। मैंने कब बोला है? अभी मैंने ये थोड़ी बोला कि पॉजिटिव होता है। सर उन्होंने बोला है अभी पॉजिटिव बेटा थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में वर्क डन बाय सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि हम सिस्टम से ही देखते हैं। हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो सिस्टम है, तो सिस्टम जो काम करेगा वो पॉजिटिव होगा। तो मतलब जो पिछले वाला क्वेश्चन था वो -2 है। -2 जूल। नहीं 2 जूल आ रहा उसमें आंसर। पिछले वाला देख लेते हैं एक मिनट में। ठीक है, हाँ। आया समझ? रॉबिन क्लैरिटी है तुझे? होगी, ठीक है। हाँ, बंद करो इसको रिकॉर्डिंग को।